कोहली एक ऐसी ज़ात है जिसको बहुत सी ज़ातों की माँ कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इन्होंने मुआशरे को पुरअमन रखने के लिए बहुत कुछ सहा। इन्होंने समाजी वक़ार, बिरादरी की इज्जत के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, हत्ता कि अपने वतन की हिफाजत के लिए जानों का नजराना भी दिया। फिर भी इस समाज ने इनको वो इज्जत ना दी जिसके ये हकदार थे। क्यों नाइंसाफ़ी हुई, क्यों कर इनको हकीर नज़र से देखा गया। ये तो वो लोग थे जिन्होंने मोहिंजोदाड़ो में भी अपनी खिदमात सरअंजाम दी। इनकी असलियत क्या है, इनका असली वतन कहाँ है, इनका मोहिंजोदाड़ो से क्या ताल्लुक़ है, क्या ये मुस्लिम भी हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको वो सब बताएंगे जो आप पहले नहीं जानते। कोहली एक ऐसी ज़ात है जो कि अक्सर हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन इनकी कलील तादाद ईसाई, बुद्ध मत, मुस्लिम भी है। दोस्तों, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में ज़ात पात के हिसाब से ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हिंदुस्तान में बहुत सी ज़ातें एक ही समाज से ताल्लुक़ रखती हैं। ऐसा पाकिस्तान में भी देखने को मिलता है। जैसा कि हिंदुस्तान में कोहली, जट, राजपूत वगैरह ऐसी ज़ातें हैं जिनमें से बहुत सी ज़ातें निकलती हैं। मैंने इस वीडियो में कोहली को बहुत सी ज़ातों की माँ इसलिए ही पुकारा क्योंकि इस ज़ात से बहुत सी ज़ातें बनती हैं। ऐसा ही पाकिस्तान में भी ख़ास तौर पर सूबा सिंध में देखने को मिलता है, जैसा कि समाट, सम्मा, रिंद, बलोच वगैरह ऐसी ज़ातें हैं जिनमें से बहुत सी ज़ातें निकलती हैं। दोस्तों, ये सब समझाना इसलिए ज़रूरी था कि आप जान सको कि कोहली ज़ात की हैसियत हिंदू ज़ातों में क्या है। असल में हिंदुस्तान में कोहली बहुत सी ज़ातों का एक मजमा है। इससे बहुत सी ज़ातें निकलती हैं। सिंधी किताब सिंध की ज़ातें कौमें और कबीला में लिखा गया है कि कोहली मोहिंजोदाड़ो के लोगों में से हैं जिन्होंने आर्यन लोगों की जंगों से बचने के लिए जबलों और जंगलों में पनाह ली। ये ज़ात कोल लफ्ज़ की वजह से कोहली कहलाए। कोल का मतलब है कुल्हाड़ा, कोहली का मतलब हुआ कुल्हाड़े वाले लोग। ये वो लोग हैं जो पुराने ज़माने में जिनके पास हथियार के तौर पर कुल्हाड़ा साथ होता था। तारीख को खोजने पे मालूम हुआ कि मोहिंजोदाड़ो से कुल्हाड़े कसीर तादाद में मिले हैं। शायद इसी वजह से महक़क़ीन ने कोहली को मोहिंजोदाड़ो के लोगों में शुमार किया हो। कोहली कबीला खश्तरी के 8 बड़े कबीलों में से एक है। खश्तरी एक हिंदू ज़ात है जो रिवायती तौर पे तिजारत से वाबस्ता है। एक रिवायत के मुताबिक कोहली एक खश्तरी कबीला है जो हिंदुओं और सिखों में शामिल है और इसका ताल्लुक़ शुमाली मगरबी भारत के खित्ता पंजाब से है। ये कबीला खुखरेन खत्री ज़ैली ज़ात का हिस्सा है, जिसमें से दीगर 7 अराकी, आनंद, सहनी, सेठी, भसीन, सबरवाल, चड्ढा और सूरी शामिल हैं। तकसीम हिंद 1947 से पहले ये लोग भेरा, रावलपिंडी, केम्बलपुर, छच्छा और हज़ारा में मकीम थे। पंजाब पाकिस्तान के शहर भेरा में कोलियां दा मोहल्ला कोलियां वाला इसी कबीले के नाम पर रखा गया। फतेह सिंह छच्छी और शेर सिंह छच्छी महाराजा रंजीत सिंह के ज़ेर कमान फौजी जनरल थे जिन्होंने पिंड दादन खान, पिंडी घेप और झंग की फतुहात में हिस्सा लिया। मज़ीद इसी किताब से मालूम हुआ कि ये नागपुर के असली रहने वाले हैं। ब्राह्मण इनको शोदर कहते हैं। नागपुर के कोहली शोदर में भी तमाम कमतर समझे जाते हैं। इनमें एक कबीला भूमि है और ये बहुत ही मेहमान नवाज कबीला है। मिर्ज़ा कलीज बेग लिखते हैं कि ये कच्छ और गुजरात से सिंध में आए थे। सिंध गज़ेटेर के मुताबिक कोहली एक अजीब और पुरानी नस्ल की कौम है। मिर्ज़ा साहब इनको मछेरे और राजपूत भी कहते हैं। ये अक्सर गुजरात और राजस्थान में रहते हैं। सिंध में ये हैदराबाद, उमरकोट, मिट्ठी और थरपार करके इज़ला में रहते हैं। सिंध में ये गुजराती, थारोली और कच्छी ज़बान बोलते हैं। तारीख़ सिंध के मुताबिक यह कोहली
सिंध, गुजरात और राजस्थान के असली मालिक हैं, पर इन्हें हिंदुओं में हकीर नज़र से देखा जाता है। दीगर हिंदू जातें ब्राह्मण, खस्त्री वगैरह इनको नीच समझते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ख़ास तौर पर सिंध में ये अक़लियत में शामिल हैं और इन्हें मुल्की आईन और कानून के हिसाब से बराबर के हकूक़ हासिल हैं। एक रिवायत के मुताबिक कोहली गुज्जर कौम की एक मशहूर शाख या गोत है। कोहली कबीले को मौरिख हेरूत ने लाकदामूनी की एक शाख बतलाया है। अगर कोहलियों की रसूमात पर नज़र डाली जाए तो इनकी रसूमात मज़हब और कौमियत के बिना पर थोड़ी मुख्तलिफ हैं, लेकिन ज़्यादातर पंजाबी रसूमात पाई जाती हैं। सिख कोहली सिखों की रसूमात मनाते हैं, हिंदू कोहली हिंदुओं की और मुसलमान कोहली मुसलमानों की रसूमात मनाते हैं, लेकिन सब में पंजाबी झलक नज़र आती है। कोहलियों का असल इलाका हज़ारा, रावलपिंडी, पेशावर, एबटाबाद, हरीपुर और झेलम है। सिंध में कोहली अक्सरियत में ज़िला थरपारकर, उमरकोट, मिट्ठी और मीरपुर खास में रहते हैं। इंडिया में कोहली ज़्यादातर दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जैसलमेर, राजस्थान, गुजरात, सूरत वगैरह में मौजूद हैं। इसके अलावा इंडिया के दीगर इलाकों में भी कोहली मौजूद हैं, जो कि पुराने ज़माने में तिजारत के हिसाब से महाराष्ट्र की तरफ चले गए थे, और उसके सिवा ये साउथ इंडिया में भी कसीर तादाद में आबाद है। अगर हम इस वीडियो में कोहली ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले एक बहादुर रोपलो कोहली का जिक्र नहीं करते तो कोहली ज़ात से नाइंसाफ़ी होगी। रोपलो कोहली 1818 ईस्वी में बरतानवी हिंदुस्तान, मौजूदा पाकिस्तान के सूबा सिंध के ज़िला थरपारकर में पैदा होने वाला एक देशभक्त था, जिसने अंग्रेज़ों से लड़ते आज़ादी के लिए अपनी जान का नजराना दिया। जब बर्रे सगीर पर अंग्रेज़ों का तसल्लुत कायम हुआ तो इन्होंने सिंध पर भी कब्जा किया, मगर थरपारकर के सोढों और कोहलियों ने अंग्रेज़ राज से बगावत की। अंग्रेज़ रेजिडेंट जनरल ट्रोट ने बगावत ख़त्म करने के लिए बागियों को कुचलने के लिए मंसूबा बनाया। रोपलो कोहली भी अपने साथियों के साथ मुकाबले के लिए तैयार था। रोपलो कोहली का साथ वीरावाह के राणा लाधो सिंह और उसके बेटे उदय सिंह ने दिया। अंग्रेज रोपलो कोहली को 1843 से 1859 तक पकड़ न सके। रोपलो कोहली ने 15 अप्रैल 1859 को अंग्रेज़ों की फौजी कैंप पर हमला कर दिया और नंगर पार करके इलाके पर कब्जा कर लिया। उसके बाद अंग्रेज़ आग बगोला हो गए। अंग्रेज़ फौज ने नंगर पार करके शहर पर सख्त हमला कर दिया तो रोपलो कोहली ने अपने साथियों समेत कारूझर की पहाड़ियों में पनाह ले ली और लड़ाई की तैयारी की। अंग्रेज़ों ने शदीद हमला किया, रोपलो के साथी मारे गए और रोपलो कोहली जिंदा गिरफ्तार हुआ। अंग्रेज़ों ने सख्त तशद्दुद के बाद मुकदमा चलाए बगैर रोपलो कोहली जैसे बहादुर को 22 अगस्त 1859 को दरख्त से लटकाकर फांसी दे दी। नगर पारकर के शहर में आज भी इस सिंधी बहादुर का मुजस्समा यादगार के तौर पर नस्ब है। दोस्तों, कोहली वो ज़ात है जिसको अगर हम सिंधी कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कोहलियों के बहुत सारे शवाहिद मोहिंजोदाड़ो और सिंध में मिलते हैं। आप तो जानते हैं कि जैसलमेर का इलाका अक्सर सिंध में ही आता है। इन लोगों को सिंधी ही कहा जाता है। जैसलमेर और राजस्थान के इलाकों को पुराने मौरख सिंधी ही लिखते हैं और ये सिंध ही कहलाता था। दोस्तों, ये थी कोहली ज़ात की तारीख जो कि हमने आपको बताई। हो सकता है कि हम इस ज़ात के बारे में बहुत कुछ छोड़ गए हों, ये मुमकिन है कि हम बहुत रिसर्च नहीं कर पाए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोहलियों से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी आवाज़ कहाँ तक पहुँच रही है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए करामत अली को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।